राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। राहुल गांधी अब सांसद नहीं, पूर्व सांसद हो गए। पहली बार हुआ है देश की राजनीति में कदम रखने के बाद आज पहली बार राहुल गांधी के नाम के आगे पूर्व शब्द लिखा गया है। एक शब्द होता है अभूतपूर्व, और अब मुझे लगता है कि यह अभूतपूर्व शब्द डिक्शनरी से मिटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर राहुल गांधी की सदस्यता चली जा सकती है, और राहुल गांधी को एक लाइन के लिए उन्होंने कहा था कि क्या सारे चोरों के नाम या सारे चोरों के नाम क्यों है मोदी, यह उनका कथन था। और इस कथन को लेकर के कल 2 साल की सजा का ऐलान हुआ और 24 घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। राहुल गांधी सांसद और अब पूर्व सांसद। कांग्रेस कह रही है ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी, ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। अब कुछ भी कहिए, लेकिन राहुल गांधी पूर्व सांसद हो गए, और राहुल गांधी का पूर्व सांसद होना इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी का पूर्व सांसद होने का मतलब यह है कि पूरे विपक्ष को एक सीधा संदेश, अगर राहुल गांधी की एक लाइन के लिए उनको 2 साल की सजा, उनकी सांसदी खत्म और 6 साल तक की अब रोक भी लगेगी, तो सोचिए कौन कौन राजनीति के अंदर बचेगा। कोई आम व्यक्ति, कोई आम सांसद अगर होगा तो वो ड्रॉप कर लेता है अपने आप को, छोड़ देता है राजनीति कि छोड़िए अब इतने साल तक कैसे। लेकिन राहुल गांधी अब क्या रुख अख्तियार करेंगे? क्या कांग्रेस अब देश भर में घूमेगी? किस तरह से राहुल गांधी इस मुद्दे को अब उठाएंगे? कांग्रेस कह रही कि अडानी के ऊपर जेपीसी के लिए राहुल गांधी देश की संसद में बोलना चाहते थे, लेकिन उस आवाज को खामोश करा दिया गया है। मैं आपको कांग्रेस का ट्वीट दिखाता हूं। कांग्रेस के ऑफिशियली हैंडल से ट्वीट किया गया है। कांग्रेस ने लिखा है, राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लगातार लड़ रहे थे। लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र का जवाब के बावजूद यह लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। लड़ाई जारी है। अब कांग्रेस जो है वो मुट्ठी तान रही है और कांग्रेस कह रही है कि लड़ाई जारी है। हर षड्यंत्र के बावजूद सड़क से लेकर के संसद तक लड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो सच्चाई की आवाज को बोलना चाहते थे और इसीलिए उस आवाज को खामोश करा दिया गया है। देखिए, श्रीनिवास बीवी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, पिछले 9 सालों से बीजेपी को जिस संसद में जिस आवाज से सबसे ज्यादा डर लगता था, आज उसको संसद से फिलहाल के लिए खामोश करा दिया गया है। अब सड़कों पर इंकलाब का सैलाब आएगा। ये राहुल गांधी है जिन्हें खामोश करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डरपोक तानाशाह, शर्म करो। तो कांग्रेस अब पूरे उफान पर है, और यह उफान क्या एक पल भर का है? क्या दिए के खत्म होने के, दिए के पूरी तरह से बुझने से पहले यह कांग्रेस भभक रही है, या कांग्रेस अब यहां से एक इंटरवल के बाद में जैसे पिक्चर दोबारा से शुरू होती है, इंटरवल तक लोगों को लगता है कि चलिए ये हाफ जो है वो खत्म हो गया है, अब इंटरवल के बाद में ये पिक्चर कैसे चलेगी, ये बड़ा सवाल है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करके कहा है, ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट आप देखिए, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। अमृतकाल में चोर को चोर बोलने की सजा है, पर इस देश को और लोकतंत्र को बचाने की उनकी लड़ाई किसी भी कीमत पर और ज्यादा मजबूती से जारी रहेगी। सच को सच कहने के लिए हर युग में कीमत चुकानी पड़ती है, पर जीत सदैव सत्य की हुई है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और सच की जीत होती है, और मुट्ठी तान रही है कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता आज कह रहा है कि यह लड़ाई खत्म नहीं होगी, इंकलाब आएगा, सड़कों पर इंकलाब आएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो पाएगा? और अगर समझे कि यह आखिरकार कांग्रेस जो उफान दिखा रही है, कांग्रेस जो कह रही है कि सत्य की लड़ाई है, सत्य हमेशा जीतेगा, तो इसके पीछे कोई तर्क भी है, या केवल और केवल अपना गुस्सा जो है वो उभर करके सामने आ रहा है? राहुल गांधी को दरअसल 30 दिनों का, ये भास्कर की खबर से मैं आपको दिखा रहा हूं,
30 दिनों का सूरत कोर्ट से समय मिला था। 30 दिन छोड़िए, 30 घंटे तक, 30 घंटे तक उनकी लोकसभा की सदस्यता वो बरकरार नहीं रही और चली गई। कल 12 बजे के आसपास जो है वो खबर सामने आई थी और आज जो है खबर सामने आई है 2:30 बजे के आसपास कि देखिए सदस्यता खत्म। और यही जेपी नड्डा साहब और बीजेपी के नेता कह रहे थे कि राहुल की सदस्यता भी जाएगी, चली गई। जैसे आजम खान के साथ में हुआ, जैसे और कई नेताओं के साथ में हुआ। और तब भी यह हुआ था कि बीजेपी के एक विधायक राजकुमार सैनी, अगर उनका सही नाम है तो, उनकी सदस्यता कितने दिनों के बाद गई थी, इस बात को भी जरा टटोलिए। तो किस तरह से चीजें चल रही हैं और किस तरह से चीजें चलेंगी, सोचना होगा। 2024 कभी आएगा भी या 2024 आ चुका है, यह भी सोचना होगा। 2024 क्या वाकई आज से शुरू हो गया है और कांग्रेस पार्टी आज से इस उफान को, इस गुस्से को उस तरह से लेकर के चलेगी जैसे चुनाव से ठीक पहले कोई भी पार्टी लेकर के चलती है, या अब कांग्रेस के लिए 2024 कभी आएगा ही नहीं? क्या जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं कि अब चुनाव नहीं, अब 2024 का लोकसभा का चुनाव भी नहीं, और यह क्या शुरुआत है विपक्ष के नेताओं को उनको खामोश कराने की? यह भी सवाल है। क्योंकि जो राहुल गांधी जेपीसी की मांग कर रहे थे, अडानी के बारे में बोल रहे थे, संसद में बोलने का मौका पूछ रहे थे, अब संसद की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाएंगे। राहुल गांधी संसद की सीढ़ियां कब चढ़ेंगे, कैसे चढ़ेंगे और कभी चढ़ भी पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे, सोचिए जरा इस बात को। बहुत बड़ी बात हुई है आज, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। यह वाकई देश की राजनीति के अंदर किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी कि क्या कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि राहुल गांधी, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के मुख्य नेताओं में से एक, उनकी सदस्यता जा सकती है। किसी ने शायद सोचा नहीं होगा। वाकई जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब सवाल केवल इतना है कि कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता और विपक्ष के दूसरे नेता इसको किस तरह से लेते हैं। क्या वाकई अब सब खामोश हो जाएंगे? क्योंकि एक लाइन बोलने से, एक सवाल पूछने से, एक बात कहने से आपकी संसद सदस्यता जा सकती है, चली गई है, और साथ ही साथ आपको सजा हो जाएगी। तो सोचिए कौन बोलेगा, सोचिए कौन कौन मैदान में डटेगा। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर